नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जन्मेजर सिंह। मैं आपके अपने YouTube चैनल भैया जी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं लेके आया हूं आज 3 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। आइए दोस्तों, हाल ही में बहरीन ग्रेट प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। इसमें लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब जीता है दोस्तों। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। और ये किसके? लंदन के रहने वाले हैं और इनकी ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में सूर्यधर झील का उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है देहरादून में। अब बात हुई है सूर्यधर झील की, तो इसकी देख लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है। इसकी जो धारता है वो है कितनी? 550 गुणित 28 गुणित 10 मीटर क्यूब, यानी कि ये 550 मीटर लंबी है और 28 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। तो दोस्तों इसकी जो क्षमता है वो है 77,000 क्यूबिक मीटर की। और दोस्तों ये देहरादून के किस शहर में कहाँ पे हुई है? इसका नाम है डोईवाला। ये डोईवाला में हुई है। इसका त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया। अब दोस्तों बात हो रही है देहरादून के बारे में, जो कि जानते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी है, पर अभी इसको एक नई राजधानी एक और बनाई गई है। वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है जिसका नाम है गैरसेंट। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में जारी अमेरिका का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों अब जान लेते हैं, अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। ये किसको दिया गया है? लाहौर को। लाहौर को पहले नंबर पर रखा गया है इस सूची में, और दूसरे नंबर पर रखा गया है इसमें दिल्ली को, और तीसरे नंबर पर रखा गया है काठमांडू को। चलिए दोस्तों अब बात हुई है लाहौर के बारे में, तो जान लेते हैं लाहौर इस कहाँ पे? पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की राजधानी इस समय प्रेजेंट में इस्लामाबाद है। ये लाहौर जो है वो भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उस समय की ये लाहौर राजधानी बनी थी पाकिस्तान की। और दोस्तों अगर बात हो रही है पाकिस्तान के बारे में, तो यहाँ की मुद्रा है रुपया, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं क्रिकेटर इमरान खान। दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की, चौथे प्रश्न के बारे में। हाल ही में वाटा के ग्लोबल CEO के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो दोस्तों कौन बने हैं? हमारे संदीप कटारिया जी बने हैं। और अब बात हुई बाटा कंपनी के बारे में, तो जान लेते हैं बाटा कंपनी की स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है लाओसेन स्विट्जरलैंड में। और यहाँ इसमें जो इस समय भारत के अध्यक्ष हैं बाटा कंपनी के, भारत के अध्यक्ष हैं वो हैं MP सिन्हा। अब चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, रुख करते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है अमिताभ जैन को। किसको चुना गया? अमिताभ जैन को। अब बात हो रही है छत्तीसगढ़ के बारे में, तो जान लेते हैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में भी। इसकी राजधानी है नया रायपुर, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? अटल नगर। अब यहाँ के मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल, और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। अब बात होती है इसके छत्तीसगढ़ के 2 प्रमुख शहर हैं, उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जैसे पहला नाम है बीजापुर। बीजापुर क्या है? एक नीति आयोग ने एक आंशिक जिला की वो सूची जारी की थी जिसमें बीजापुर टॉप पर रहा था दोस्तों। और दूसरा है अंबिकापुर। अंबिकापुर में क्या है? भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हाल ही में BAFTA ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए भारतीय राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय राजदूत के रूप में चुना गया है दोस्तों AR रहमान को। किसको चुना गया है? AR रहमान को। अब बात हो रही है BAFTA, तो इसके फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1947 में, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन UK में। चलिए दोस्तों आप अपना रुख कर लेते हैं, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है अपना अगला प्रश्न। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो दोस्तों पहला यूरोपीय देश बना है कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन।
कौन सा देश बना है दोस्तों? ब्रिटेन। अब इसमें क्या है, एक अमेरिका की कंपनी है फाइज़र और एक है बायोएनटेक जर्मन की जो कंपनी है, इन दोनों को ने मिलकर जो वैक्सीन बनाई है उसको इसने ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी गई है। और ये वैक्सीन कितनी 95% कारगर है दोस्तों। कितनी परसेंट है? तीसरा ट्रायल चल रहा है इसका और 95% ये कारगर रह रही है। अब बात हुई है ब्रिटेन के बारे में, तो अब चलते हैं। ये ब्रिटेन कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में है और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में रहे थे, इनको भी कोरोना वायरस हो गया था, जो कोविड-19 के शिकार हुए थे। चलिए दोस्तों चल लेते हैं अपनी अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व साक्षरता कंप्यूटर दिवस मनाया गया है 2 दिसंबर को। कब मनाया गया? 2 दिसंबर को। और इसी दिन एक दिवस और मनाया जाता है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया है पुणे में। और इसका शुभारंभ किया किसने है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयुक्त के द्वारा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो रुक करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, जो क्या कह रहा है। हाल ही में देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये आयोजित किया गया है वाराणसी शहर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है दोस्तों। और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है ये त्यौहार, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। चलिए दोस्तों अब रुक कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को क्या कह रहा है दोस्तों। चलिए, किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों चलते हैं अब जान लेते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों जान लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल से याद आता है वहाँ पे एक भोजताल भी है, ठीक है। चलिए दोस्तों आप आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में। तो इनके मुख्यमंत्री का नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान। आनंदीबेन पटेल यहाँ के जो गवर्नर हैं। और अब बात होती है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं जो कुछ नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कान्हा, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा और बांधवगढ़, ये यहाँ की मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपनी अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों इस महोत्सव का शुभारंभ किया है अर्जुन मुंडा जी ने। किसने किया है? अर्जुन मुंडा जी ने, जो कि केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं। चलिए दोस्तों आप अगला रुक कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सर। हाल ही में माउंट इली लोबोटो लोक ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में है? तो दोस्तों देख लेते हैं इसके आंसर के बारे में, जान लेते हैं ये कहाँ पे है। इंडोनेशिया में है। और दोस्तों ज़्यादातर 80 से 90% ज्वालामुखी जो हैं वो इंडोनेशिया की ज्वालामुखी जो फटते ही रहते हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं लिए देता हूँ। एक पहला है माउंट क्राकाटोआ ज्वालामुखी, ये भी फटता रहता है। और अगला ज्वालामुखी है माउंट सेनावंग ज्वालामुखी। और अगला ज्वालामुखी है माउंट आगुंग ज्वालामुखी। और दोस्तों एक ज्वालामुखी जो अभी कुछ दिनों पहले ही फटा है, उसका नाम है एटना ज्वालामुखी। ये कहाँ पे है? माउंट एटना ज्वालामुखी, ये इटली में है। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका उत्तर होगा -9.9%। अब दोस्तों चलते हैं अपने कल वाले जो प्रश्न पूछा था कल आपसे, उसके उत्तर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मैंने उसका प्रश्न था जंगलनामा के लेखक का नाम बताइए, तो उनका नाम है अमिताभ घोष। अब दोस्तों बारी आती है आज के प्रश्न के बारे में। तो आज का प्रश्न आपके सामने है, जिसमें लिखा है जेम्स वोल्फेसन का निधन
हुआ वे किस संगठन के प्रमुख थे। तो दोस्तों यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, ये प्रश्न पिछली वाली वीडियो से लिया गया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों लिंक इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जाइए, चेक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए और इसका आंसर का कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भेजे गए वीडियो होंगे अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके पास बेल नोटिफिकेशन पहुंचे दोस्तों और आप उसका तुरंत लाभ ले सकें। तब तक कल मिलते हैं फिर से इसी समय पे। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।